हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत लोग कहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, उसकी ज़िंदगी ठीक है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में ही कि इस बात को अपने दिमाग से कैसे निकालें। आज निकल जाएगी, आज ज़िंदगी में कभी आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। आपको अपनी जिंदगी इतनी प्यारी लगेगी, बिल गेट्स भी फेल लगेंगे आपको अपनी जिंदगी के सामने। उनकी जिंदगी भी आपकी जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है इस कहानी को सुनकर। दोस्तों, कहानी एक कोए की है। एक कोया एक कोआ जो होता है, एक पेड़ पर बैठकर अब मन ही मन रोता रहता है कि मेरी भी क्या जिंदगी है, इससे तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। ये काला रंग मुझे भगवान ने क्यों दिया है, ये भी कोई रंग है। बहुत परेशान रहता है। अपनी किसी की छत पर बैठ जाऊं तो उड़ा देते हैं, कोई पालता नहीं है, काले कोए को कौन पालता है। और मैं तो बस श्राद्ध के दिन याद आता हूँ, वो भी अपना झूठा खिलाते हैं मुझे। तो बहुत ही परेशान कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोता रहता है। तो नीचे से गुरुवर जाते रहते हैं। उनके गाल पर ऊपर से पानी की बूंद आकर टपकती है। तो गुरुवर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक कौवा, बहुत ही मासूम सा कौवा रो रहा है। गुरुवर कौवे से पूछते हैं कि कौवे, तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुझे। तो कौवा कहता है, गुरुवर क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, क्या रंग दिया है मुझे भगवान ने, इस काले रंग को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे पालता नहीं है, कोई अपनी छत पर नहीं बैठने देता मुझे। बस मैं एक श्राद्ध के दिन याद आता हूँ, वो भी लोग बाग अपना झूठा खाना मुझे खिलाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है। गुरुवर ने कहा, क्या आपको किसी के जैसा बनने का मौका मिले तो आप बनना चाहोगे? अगर बनना चाहोगे तो किसके जैसा बनना चाहते हो? चलो आज मैं तुम्हें एक बार किसी के जैसा बना देता हूँ। तो कोए ने कहा, क्या ऐसी भी बात है, ऐसे भी कोई हो बन सकता है? तो गुरुवर ने कहा, हाँ बताओ आप किसके जैसा बनना चाहते हो। तो कोए ने कहा, मैं हंस के जैसा बनना चाहता हूँ। उसकी क्या जिंदगी है सफेद रंग, शांति का प्रतीक, क्या जिंदगी है उसकी। तो गुरुवर ने कहा, एक बार उससे जाकर तो पूछो, जाकर मिलो तो सही हंस से। तो कौवे ने कहा, चलो ठीक है मैं मिलाता हूँ। तो कौवा निकल पड़ता है हंस से मिलने के लिए। कौवा हंस भाई पुकारता हुआ चला जाता है और हंस से कहता है, हंस भाई आपकी भी क्या जिंदगी है, क्या रंग है आपका, सफेद रंग, शांति का प्रतीक। मैं आपके जैसा बनने का मुझे मौका मिले तो मैं जरूर आपके जैसा बनूंगा। क्या जिंदगी है आपकी। तो उस हंस ने कहा, मेरी जिंदगी और भी भला अच्छी, किसने कहा तुझसे मेरी जिंदगी अच्छी है। अबे यार, मेरे साथ कोई फोटो खिंचवा रहा हो तो पता ही नहीं लगता कि फोटो मेरा खींच रहा है क्या बैकग्राउंड का खींच रहा है। मैं सफेद रंग की वजह से मैं फोटो में चमकता भी नहीं हूँ किसी किसी को, और तू कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो कोई ने कहा, यार तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। हंस भी कोए के साथ चल दिया और गुरुवर से बोलने लगा कि गुरुवर गुरुवर मुझे भी किसी के जैसा बनना है, मैं भी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुवर ने कहा, बताओ तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। तो हंस ने कहा, मैं मिट्ठू के जैसा बनना चाहता हूँ, तोते के जैसा बनना चाहता हूँ। मैं क्या जिंदगी है उसकी है लाल लाल चोंच, हरा कलर, इतनी प्यारी जिंदगी, हर कोई उसे घर में पालता है, हर कोई उसे मिट्ठू मिट्ठू कहता रहता है। मैं तो उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो गुरुवर ने कहा, एक बार मिलकर तो आओ मिट्ठू भाई से, मिलकर तो आओ एक बार तोते से। तो निकल पड़ते हैं कौआ और हंस मिट्ठू जी को ढूंढने। अब मिट्ठू जी तो मिलते हैं जंगल में। तो जंगल में निकल पड़ते हैं तो जंगल में बहुत 4-5 चक्कर पेड़ों के काट कूट कर मिट्ठू जी आखिरकार मिल ही जाते हैं हंस जी को। अब हंस कहता है, भाई तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें हर कोई पालता है, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, हरा रंग कितना सुंदर रंग है। अगर मुझे कभी किसी के जैसा बनने का मौका मिले तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहूंगा। और अब तोते ने कहा, मेरी जिंदगी सबसे अच्छी है, मेरी जिंदगी। तो हंस ने कहा, क्यों, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो तुम्हारी जिंदगी बुरी है।
जो 4 चक्कर तुमने काटे हैं पेड़ के, और मैं तुम्हें हरियाली में हरा हरा नहीं दिखाना, ऐसी मेरी जिंदगी है। अरे मैं 4 चक्कर में के बाद 5वें चक्कर में तुम्हें मिला, इस हरा रंग का मैं क्या करूं? हरे पेड़ों में पता ही नहीं लगता मैं कहाँ बैठा हूं। इस जिंदगी को तुम सबसे अच्छी जिंदगी कहते हो? तो वो भी हंस के साथ गुरुवर के पास चल देते हैं। अब गुरुवर जी से कहते हैं तोते हंस कोए कि इनकी भी जिंदगी अच्छी नहीं है। तो गुरुवर कहते हैं तोते से, अगर तुम किसी के जैसा बनना चाहो तो किसके जैसा बनना चाहोगे? तो तोता कहता है मैं मोर के जैसा बनना चाहता हूँ। वाह, क्या जिंदगी है उसकी, क्या जीवन है उसका। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, क्या नाम है उसका, किताबों में पढ़ाया जाता है उसे। तो गुरुवर ने कहा मिलकर आ जाओ, एक बार मिलकर तो आओ। निकल पड़ते हैं मोर को ढूंढने। अब मोर मिलता है, मोर से कहते हैं क्या जिंदगी है यार तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी है। जब तुम नाचते हो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग फोटो खींचते हैं तुम्हारी, जब तुम्हारे पर खुलते हैं तुम्हारे परों का इंतजार करते हैं। जब घटा छाती है और तुम नाचते हो, है क्या नाच है तुम्हारा। तुम्हारे जैसी जिंदगी अगर किसी को मिले तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। तो मोर ने कहा मेरी जिंदगी सबसे बढ़िया। अरे मेरी जिंदगी सबसे बढ़िया, अभी अपनी माँ का देहांत होते हुए देखा है मैंने। कि वो कैसे? उसने कहा धीरे से एक आवाज सुनो। जब उन तीनों ने आवाज सुनी तो किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। तो उन तीनों ने कहा ये आवाज कैसी है? ये शिकारी की आवाज है, अभी मेरी माँ का देहांत हो गया, शिकारी उनको लेकर चला गया, एक एक पंख नोच दिया। तो इस जिंदगी को पाना चाहते हो तुम, कि जिसको अपने अगले घंटे की नहीं पता कि अगले घंटे में जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा, ऐसी जिंदगी पाना चाहते हो तुम? अरे उसने कोए से कहा रे तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह है? क्या तुम्हें कोई मार सकता है? क्या तुम्हें कोई चिंता है कि तुम्हें कोई मारे, कोई तुम्हारा शिकार कर सकता है? अरे जिसे अपने अगले घंटे की फिक्र ना हो, अगले घंटे की पता ना हो कि मैं जीवित रहूंगा या ना रहूंगा, तुम उसकी जिंदगी सबसे बढ़िया बताते हो। अरे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है कोए भाई। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपनी जिंदगी को किसी की दूसरे की जिंदगी से कंपैरिजन मत करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ही सोच समझ कर बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम इस दिस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट में जरूर बताना कि मैंने सही कहा या नहीं कहा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे ऐसी वीडियो, ऐसे मोटिवेट वीडियो आने से पहले आपको पता लग जाए कि वीडियो भाई क्या गई है। धन्यवाद, थैंक यू।